अस्सलाम वालेकुम। अब तक म्यूचुअल फंड्स में हम देख चुके हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नेफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसमें रिस्क एंड रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके रिस्क जो हैं उसको किस तरीके से मिटिगेट हम लोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये सारे मेन टाइप्स मैंने इंक्लूड कर दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन टाइप्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। सबसे पहले हमारे पास है इक्विटी फंड्स, जिसको हम स्टॉक फंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वो फंड्स होते हैं जो आपके टोटली स्टॉक में पैसा लगाएंगे। ठीक है, जो आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जितना भी आपका जो आपके शेयर्स वगैरह हैं, आपके पैसे उसी में ही लगाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब ये देखें, एमसीबी के फंड्स हैं। ठीक है, इसमें मैंने ये स्टॉक मार्केट फ़ंड निकाला है। ठीक है, ये हमारे पास स्टॉक मार्केट फ़ंड हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएं तो ये देखें, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि स्टॉक्स में तकरीबन 96% आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, और ये देखें, ये आपकी नीचे इसने टॉप 10 होल्डिंग्स अपनी बताई हुई है। ठीक है, ये सेक्टर वाइज नीचे इसने बताया हुआ है कि सेक्टर वाइज किस तरीके से ये होल्डिंग्स कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसने शेयर्स बताए हुए हैं टॉप 10 इसके कौन कौन से। इसने फौजी सीमेंट में इसने तकरीबन 7.8% पैसे लगाए हुए हैं, बैंक अल्फला में लगाया हुआ है, सिस्टम्स लिमिटेड में लगाया हुआ है, इंटरम लूप में लगाया हुआ है। सारे इसने इन सारे स्टॉक्स में पैसे लगाए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत होंगे लेकिन मेन इसकी जो मेन होल्डिंग्स हैं वो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो ये हो गई। ठीक है, तो इससे देखें पता चल जाता है कि आपके जो ये कैपिटल मार्केट के फंड्स हैं ये टोटली आपके स्टॉक में ही पैसे लगा रहे होते हैं। ठीक है, अगले हमारे पास हो गए इनकम फंड्स। ये आपके जो बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स को हम हमारे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट्स होती हैं तो वो आपकी फ़िक्स होती हैं। ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक पीरियड पे होती है, जैसे एनुअल बेसिस पे होगी या मंथली बेसिस पे होगी, तो वो आपकी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, ये आपके जो है वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, या जिसको हम ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक्स हम मोस्टली उन स्टॉक्स को कहते हैं जो आपके क्वार्टरली बेसिस पे आपके डिविडेंड दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट है जैसे बॉन्ड्स का है। बॉन्ड्स आपका क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मंथली या एनुअल आपके बेसिस पे आपकी पेमेंट्स कर रहे होते हैं। तो आपका ये ब्लू चिप स्टॉक्स में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो एनुअल आपका क्वार्टरली बेसिस पे ये आपको डिविडेंड दे रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकम फंड्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि फिक्स इनकम आपकी जनरेट करना। ठीक है, तो ये लोग आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो या तो इसी आपके ब्लू चिप स्टॉक्स में करेंगे या तो आपके ये मुख्तलिफ आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह जो आपकी कंपनीज वगैरह ने इशू किए होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तीसरा हमारे पास है मनी मार्केट फंड्स। ठीक है, ये आपके लो रिस्क होते हैं। ठीक है, ये आपके टी बिल्स आपके हो गए, या आपके सुकूक्स हो गए, या आपके शॉर्ट टर्म डेप्स वगैरह हो गए, ये इन सब चीज़ों में लगाते हैं। ये ज़्यादातर मैंने आपको जैसे बताया था, रिस्क एवर्स जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोस्टली आपके इसी में ही करते हैं, या फिर इन केस आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा तो फिर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके कैपिटल इसमें आपका सेफ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा हमारे पास है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड को हम हाइब्रिड फंड भी कहते हैं। इसमें क्या करते होता है कि ये आपके स्टॉक्स और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ दोनों में ये आपके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि आपका रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक में क्या है, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और आपके फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में आपका रिस्क बनिस्बत इसके आपका रिस्क कम होता है। तो ये आपके रिस्क और रिटर्न को बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा फंड है जो 30% फॉर एग्जांपल अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक्स में लगा दे और 70% जो है वो आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा दे। ठीक है, ये आपको मैं फॉर एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। अब मीज़ान से देख लेते हैं, मीज़ान के कैपिटल, ये रहा बैलेंस फंड। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें इसकी मेन होल्डिंग्स क्या है। यहाँ ऊपर जो है ये इसने इक्विटी में लगाई है, मारी, हपको, लकी, पीपीएल, इन सब में इसने लगाई हुई है, और आधी जो है वो इसने आपकी सुकूक में लगाई हुई है। ठीक है,
तो ये आपका बता रहा है कौन कौन से आपके सुकूक वगैरह में इसने पैसे लगाए हुए हैं। और यहाँ देखें ये एसेट का एलोकेशन भी पूरा बता रहा है कि 46% इसने इक्विटी में लगाया और बाकी जो है ये मुख्तलिफ इसने इसमें लगाया हुआ है, जिसमें ये आपके सुकूक्स और ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ठीक है, आगे हमारे पास है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स बेसिकली आपके जो है वो इंडेक्स की जो जैसे PSX का आपका जो वो है KSE 100 इंडेक्स है, इसी तरह ये क्या करते हैं कि ये फंड्स कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट के जो वो स्पेसिफिक इंडेक्स है उसको फॉलो करें, जितना रिटर्न वो दे रहे हैं उतना ही रिटर्न ये लोग भी दें। ठीक है, जैसे आपका मैंने आपको बताया KSE 100 का इंडेक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह आपका KMI 30 का इंडेक्स हो गया, ये बेसिकली आपका शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स है। ठीक है, तो एक फ़ंड ये कर सकता है कि इसमें इसके जो शेयर इसने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि इसका जो रिटर्न है वो इसके बराबर हो, इस इंडेक्स के बराबर। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ मीज़ान के उसमें। ये हमारे पास मीज़ान का इंडेक्स फ़ंड है। ठीक है, और यहाँ पे देखें इसमें लिखा हुआ भी है कि KMI 30 को फॉलो करता है। ठीक है, और जो भी इसकी KMI 30 के अंदर जो जो आपकी होल्डिंग्स होंगी ना, ज़्यादातर जो जो बड़ी कंपनीज़ होंगी इसने उसी में अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि इसका रिटर्न भी आपका KMI 30 के आसपास का ही हो। ठीक है, आगे हमारे पास सेक्टर फंड्स है। सेक्टर फंड्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है कि मीज़ान एनर्जी फंड्स हैं जो वो आपका मोस्टली इन्वेस्ट करता है आपका PPL, मारी, OGDC, PSO, आटक रिफाइनरी, इन चीज़ों में आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इनके एक ही सेक्टर में आपका इन्वेस्ट करता है। ठीक है, आखिरी हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास इंटरनेशनल या ग्लोबल फंड्स हमारे पास हो गए। ये आपके जो पाकिस्तान से बाहर की जो उसमें होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक फ़ंड जो है वो आपके यूरोपियन कंपनीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर बाहर होते हैं, हमारे यहाँ ये कम है। ठीक है, और फाइनली हमारे पास हो गए कमोडिटी फंड्स। कमोडिटीज़ आपकी मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हो गई, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका मीज़ान का गोल्ड फंड है। ठीक है, उसमें क्या करता है ये गोल्ड फंड आपका जो है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है तो इस फंड की भी वैल्यू बढ़ेगी, गोल्ड की प्राइस आपकी गिरेगी तो इसकी प्राइस भी आपकी गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। हमने माशाल्लाह अच्छे खासी टाइप्स को कवर कर लिया यहाँ पे, और हमने सारी टाइप्स में देखा कि क्या क्या डिफरेंस होता है, हर टाइप में किस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है और किस तरह का आपका रिटर्न मिलता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।